जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल दीवानी में। वैसे तो श्री कृष्णा के परम मित्र सुदामा की छवि से हर कोई भली भांति परिचित है, लेकिन शायद ही ये बात किसी को मालूम है कि परम अवतार श्री कृष्णा को एक अभिशाप से बचने के लिए सुदामा ने खुद एक दरिद्र का जीवन चुन लिया। यही वजह है कि सुदामा भगवान के परम मित्र और भगत होने के बावजूद इतने दरिद्र थे। पुराणिक कथा के अनुसार एक बहुत निर्धन ब्राह्मणी थी। उसका पूरा गुजारा भिक्षा मांग कर होता था, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा समय भी आया जब 5 दिनों में उसे भिक्षा नहीं मिली। प्रतिदिन वह प्रभु का स्मरण करके सो जाती थी, लेकिन छठे दिन उसे मात्र 2 मुट्ठी ही चने प्राप्त हुए। चने पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन कुटिया पर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। उस ब्राह्मणी ने सोचा कि ये चने मैं रात के समय नहीं खाऊंगी, सुबह कन्हैया को भोग लगाने के बाद ही इसका ग्रहण करूंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी चनों को कपड़ों में बांधकर रख दिया। वह कन्हैया के नाम का स्मरण करते हुए गहरी नींद में सो गई। लेकिन कहते हैं ना कि दानों दानों पर लिखा है खाने वाले का नाम। जैसे ही उस ब्राह्मणी को नींद आई, कुछ चोरी चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए, लेकिन उस गरीब ब्राह्मणी के पास कुछ भी नहीं था सिवाय उस चने की पोटली के। चोरों ने वह चने की पोटली बंधी हुई मिल गई। चोरों ने समझा कि इसमें कोई खजाने और हीरे जवाहरात है। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। ब्राह्मणी के शोर को सुनकर गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छुप गए, जहां भगवान कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है और गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर को लगा कि कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भागने लगे। भागते समय चोरों से वह पोटली वहीं पर गिर गई और सभी चोर भाग निकले। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मणी भूख से परेशान होकर ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोर उठा कर ले गए, उसने बड़े दुखी मन से श्राप दिया कि मुझ दीनहीन ऐसा है कि जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। सफाई करते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने जब पोटली को खोला और देखा कि उसमें चने थे। सुदामा जी और कृष्ण भगवान रोज की तरह जंगल में लकड़ी लाने जा रहे थे, जब गुरु माता ने उन्हें वही चने की पोटली दी और कहा भूख लगे तो ग्रहण कर लेना। जो ही चने की पोटली सुदामा जी ने हाथ में लिया, त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा ने सोचा कि अगर श्री कृष्ण ने यह चने ग्रहण कर लिए तो सारी सृष्टि ही गरीब और दरिद्र हो जाएगी। इस विचार से उन्होंने सारे चने खुद ही खा लिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ही ले लिया, लेकिन अपने मित्र कृष्ण को एक भी चने का दाना नहीं दिया। सुदामा ने सृष्टि को दरिद्रता से बचाने के लिए खुद पूरा जीवन दरिद्रता में बिताया। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी ज्ञात होगा कि जब सुदामा द्वारिका गए थे तो भगवान श्री कृष्ण ने चोरी छुपे उनकी झोपड़ी में अपने ही जैसे राजमहल में परिवर्तित कर दी थी, लेकिन सुदामा कभी भी उस महल में नहीं गए। उन्होंने अपना बचा जीवन कान्हा के मंदिर में उनके चरणों में बिता दिया। दोस्तों, ये संसार असल में सुदामा जी का हमेशा ऋणी रहेगा, जिन्होंने सृष्टि को दरिद्रता से बचाने के लिए खुद के जीवन को दरिद्रता रहना स्वीकार किया। तो ये थी श्री कृष्ण और सुदामा की कथा। अगर आप सभी को कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।